हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग TDS का 16वां क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पर आधारित है। हमने आपको याद कीजिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस का S2। ये हमने आपको डेराइव्ड करके ये निकाल कर दिखाए थे वहाँ पे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो का पूरा जो डेराइव्ड किए हैं उसको देखिए। ऐसा नहीं कि इसको फार्मूला के तौर पे आप देखने लगेंगे, नहीं, ये हमने डेराइव्ड किया है, ये मेरे कंसेप्ट में है। ये फार्मूला कब लगाते थे तो देखिए कंडीशन क्या था कि जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये हम लोग का C पॉइंट, और A से B की दूरी और फिर B से C की दूरी, ये अगर ये D है और ये भी D है, जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो और यहाँ से कोई S1 स्पीड से चले और यहाँ से कोई B से S2 स्पीड से चले, तो इस केस में एवरेज स्पीड जो होता था वो होता था 2 इंटू S1 S2 बाई का S1 प्लस S2। एक और कंडीशन हम बताए थे आपको कि अगर ये पॉइंट मान लीजिए कि A है और एक पॉइंट यहाँ पे B है, अगर एक लड़का A से B पर जाता है, A से B पर जाता है और फिर B से A पर आ जाता है, B से A पर सीधा ही आएगा, ये हम टेढ़ा समझने के लिए लिख रहे हैं। एक लड़का A से B पर जाता है फिर B से A पर आता है, यानी कि जितना दूर गया उतना ही दूर लौटा, यानी कि D डिस्टेंस गया होगा तो D डिस्टेंस लौटा भी होगा। अगर वो इधर से S1 स्पीड से जाता है, इधर से S1 स्पीड से जाता है और इधर से S2 स्पीड से लौटता है, तो इस केस में भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा हम लोग। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब दो इक्वल डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड, दो स्पीड से जाते हैं, तो उस केस में मेरा एवरेज स्पीड होता है ट्वाइस, 2 गुना इंटू पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड बाई पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड। ये चीज़ हम लोग किए थे। एक चीज़ और भी हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, ये देखिए डील ही कर देते हैं इसको, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हम लोग का स्पीड इंटू टाइम, होता है कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो जाए, ये क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि डिस्टेंस फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ से मेरे घर की दूरी कांस्टेंट होगा, पटना जंक्शन से दिल्ली की दूरी कांस्टेंट होगा, तो जितना दूर गए उतना ही दूर लौटे, या जितना दूर आगे गए फिर उतना ही दूर आगे गए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली का मतलब कि यहाँ पर अगर टाइम बढ़ता है तो स्पीड घटाना होगा। अगर आप टाइम को घटाते हैं तो स्पीड को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। ये सारी कंसेप्ट हमने वीडियो 3, 4 और 5 में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके एक बार देखेंगे इसको, ठीक है। एक चीज़ और,
कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा, एकदम आराम से समझिएगा। अगर आपकी दूरी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उस केस में अगर स्पीड का रेशियो 3:4 होगा, तो टाइम का रेशियो हमको पता है कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये हो जाएगा उल्टा 4:3। अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4:3 तो स्पीड का हो जाएगा 3:4, उलट देंगे। लेकिन ये कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जो हम कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसको ऑन माइंड रखना है। अब ऐसा नहीं कि पीछे वाला आप गायब करते रहेंगे तो फिर दिक्कत है। आप वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन को ऑन माइंड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक कार अपनी यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर लेता है। एक कार है, उसको जहाँ जाना था, कहीं भी जाना था, तो अपनी पूरी यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर लेता है, यानी कि टोटल टाइम टेकन 10 घंटा है। अब क्या कहता है कि यदि वह अपनी यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से जाता है। कह रहा है कि एक आदमी है, वो अपनी कार से कहीं जा रहा है, तो पूरी यात्रा में उसको 10 घंटे का समय, देखिए हम बना कर पहले समझाते हैं। इसको कह रहा है कि आधी दूरी यानी कि ये A है, ये B है और ये C है। आधा दूरी यहाँ से चला है, ये कितने के स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर यहाँ से चला है आधा दूरी 60 किलोमीटर पर आवर। पहले एक बार अच्छी तरह आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन हम खूब अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, इसके बाद फिर हम फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आधी दूरी यानी कि जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, क्योंकि ये आधा है, ये आधा है, तो अगर ये D होगा तो ये भी कितना होगा? D होगा। और यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2D, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2D डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना घंटा लगता है? 10 घंटे। तो हम लोग से पूछा है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि कार कितना किलोमीटर चला, यानी कि हम लोग से पूछ रहा है D + D 2D। ठीक है, अब देखिएगा 40 और 60 के स्पीड से गया है, इक्वल डिस्टेंस गया है, तो एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं ना। एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 2 इंटू का S1, तो S1 कितना है? 40 इंटू का S2 60, अब बाई का S1 + S2 यानी कि 40 और प्लस 60 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आ गया? एवरेज स्पीड। अब इसी स्पीड से जा रहा है, अब 1 घंटा में 48 किलोमीटर जाता है, तो बताइए कि वो कार 10 घंटा में कितना गया होगा? तो 10 गुना का 48, यही ना, 1 घंटा में 48 किलोमीटर, तो 10 घंटा में 10 गुना 48 480 किलोमीटर। समझिएगा इसको।
समझिएगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है। पहला इसका कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड के आधार पे। कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, कह रहा है कि वह आधी यात्रा 40 के और आधी जा रहा है 60 के, यानी कि जितना दूरी पहले गया उतना ही दूरी बाद में। तो एवरेज स्पीड हमको पता था कि 2 × S1 × S2 बाई S1 + S2, यानी कि 2 × 40 और गुना का 60, अब बाई का 40 + 60 100, तो नीचे में 2 जीरो है, 60 पर 1 जीरो है, 40 पर 1 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 4 2 24 दूना 48, यानी कि एवरेज स्पीड हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 48 है तो 10 घंटा में 480। दूसरा कंसेप्ट सुनिएगा। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, S1 रेशियो S2, तो स्पीड का रेशियो होगा 40 रेशियो 60, तो ये काट देंगे तो आ जाएगा 2 रेशियो 3, आएगा कि नहीं आएगा, 2 रेशियो 3। इसका 0 और इसका 0 कैंसिल, ही 2 से 2 आई, 2 से 3। तो हमें पता है कि टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का इसका उल्टा होगा 3 रेशियो 2, यानी कि हम लोगों के आधार पे टाइम उसको टोटल कितना लग रहा है, 3 और 2 5 घंटा, लेकिन वो कितना बोला है 10 घंटा। उसने बोला है 10 घंटा, हम लोग का हो रहा है 5 घंटा, तो 5 का डबल हो रहा है, तो इसको दोनों को डबल कीजिए, 3 दूना 6 घंटा और 2 दूना 4 घंटा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में, अब देखिए इससे क्वेश्चन भी और एराइज होगा, यहाँ से A से B जाने में आपको पूछा जाए कि कितना घंटा लगेगा, तो 6 घंटा ये पूछ सकता है। ये भी पूछेगा कि B से C जाने में कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अगर आपसे पूछा ही है कि टोटल दूरी क्या होगा, तो आप देखिए 40 के स्पीड से यहाँ तक गया ना, कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 40, तो 6 घंटा में 6 चौका 24 240, आधा 240 हो गया, और आधा भी और कितना होगा 240, तो 240 कितना होगा 480। या यहाँ भी आप निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ जाने में कितना घंटा लगा है 4 घंटा, और कितने के स्पीड से 60 के स्पीड से, तो 6 चौका 24 240 ही भी होगा। क्लियर है। देखिए दूसरा वाला कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो हम लोग को पता है कि ये और ये दिया हुआ है उसका स्पीड, टाइम डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, आधा दूरी बोला है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो 3, 2 रेशियो, यहाँ पे लिख देते हैं 2 रेशियो 3, तो टाइम का हो जाएगा 3 रेशियो, ये ऑन माइंड कर सकते हैं। स्पीड का रेशियो 2 रेशियो 3, तो टाइम का होगा 3 रेशियो 2, यानी कि टोटल टाइम लग रहा है हम लोग के आधार पर 5 घंटा, लेकिन वो बोला है 10 घंटा, डबल किया है, तो इसको डबल कीजिए तो 6 घंटा, ये कीजिएगा तो 4 घंटा। 6 के स्पीड से 40 के स्पीड से 6 घंटा, तो 240 किलोमीटर आधा हो गया, और आधा 240 गया होगा, तो 240 कितना 480 किलोमीटर। एक और कंसेप्ट देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा है कि आप जब इक्वल डिस्टेंस हो तो इसका और इसका, इस दोनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 120, तो इसको मान लीजिए कि ये 120 है, ये भी कितना है 120। देखिएगा इस बार आर्यन रेशियो से बनाएंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। क्या किए, इस दोनों का एलसीएम, तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 120, तो 120 किलोमीटर ये हो गया और 120 किलोमीटर आधा दूरी ये हो गया। अब यहाँ पर ये कितने के स्पीड से गया था 40 के स्पीड से, और यहाँ पर कितने के स्पीड से गया था 60 के, तो यहाँ पे आप बता दीजिए तो कितना घंटा लगेगा 3 घंटा। यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पे 2 घंटा,
120 किलोमीटर जाना है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो 2 घंटा, यानी कि टोटल कितना घंटा लगा? 5 घंटा में वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 120 240, तो 10 घंटा में कितना जाएगा? देखिए ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा, यानी कि 480 किलोमीटर। देखिए इसको अगर ओरली बनाना रहता तो ओरली भी बना सकते थे। देखिए बात को समझना है। एक लड़का क्या करता है कि एक प्रोसेस सीखा, अब बाकी छोड़ दिया, लेकिन एक एग्जामिनर जो होता है ना वो बहुत चालाक होता है। वो जानता है कि आप ये जानते हैं तो हम इसका कंसेप्ट इस आधार पर तैयार करके देते हैं जो आपको फंसा देगा। अभी दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। इसको देखिए, अगर एलसीएम मान के बनाना रहता, पहला चीज तो आधा आधा दूरी, ये ध्यान रखिएगा कि आधा आधा दूरी जाना है, आधा दूरी ये आधा दूरी ये, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, या जितना दूर जाए उतना ही दूर रिटर्न होके आए तब। तो रेशियो यहाँ एलसीएम से बना रहे हैं तो एलसीएम कितना हो जाए 120, यानी कि 120 किलोमीटर और फिर 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा और 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, 3 2 5 घंटा। 5 घंटा में 120 प्लस 120 240, 5 घंटे में 240, तो 10 घंटे में कितना जाएगा? 480। समझ में आ रहा है? देखिए हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आप अपने माइंड की पावर को समझाइए कि मेरे माइंड का जो पावर है, मेरे माइंड की जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ही पावरफुल है। इतनी पावरफुल है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए हम बना दे सकते हैं ऑन माइंड। अब देखिए बहुत सारे लड़के अब क्या करते हैं, देखिए वो भी चीज़ को समझना है। एक लड़का कहता क्या है कि अच्छा सर जी आप तो इजी इजी डाटा तैयार किए हुए, यहाँ पे हम लिखते हैं 43, यहाँ पे लिखते हैं 63, अब आप तो बना के दिखाइए हमको। वो क्या कहता है कि यहाँ पे डाटा चेंज करें। देखिए जो एग्जामिनर होता है ना वो कभी नहीं चाहता है कि आप कैलकुलेशन करें, वो ऐसा नंबर देगा जो सब कट कुट के इक्वल आएगा। अगर उसके माइंड में ये चलता है, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा है, तो हम उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इंटू तो आता होगा, आप तो 2 क्लास से इंटू शुरू कर दिए होंगे। हम इंटू एक देते हैं 6398 इंटू का 547 इंटू का 6389 इंटू का 543। आप इंटू करके हमको बता दीजिए, हम आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं। आप इंटू करके इसको बताइएगा, आपका कैलकुलेटर भी कंप्यूटर भी जवाब दे देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप अपने माइंड को समझाइए, बार बार बोल रहे हैं आपका माइंड जो है ना वो बहुत पावरफुल है। आपका माइंड जो है वो कई गुना बाकी से तेज चलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि अब जो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इस बार थोड़ा सा फास्ट होंगे क्योंकि कंसेप्ट हमने दे दिया। अब क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, तब अगला क्वेश्चन देखना है। चलिए हम दिखाते हैं, देखिएगा। ध्यान से एकदम सोचना है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए कि एक मोटर कार अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, यानी कि ओवरऑल 10 घंटे में चला जाता है। पहले आधा यात्रा 21 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और आधा दूरी 24 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए कि टोटल दूरी कितना की है। अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। अगर एक लड़का एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाता है यहाँ पे, एवरेज स्पीड, तो वो लिखेगा 2 इंटू 21 इंटू 24 बाई का 21 प्लस 24,
लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अब देखिए ये कैलकुलेटिव बन गया कि नहीं? हम नहीं कह रहे कि इससे नहीं बनेगा, इससे आना है, इसको 100% आएगा, लेकिन मेरे पास माइंड है, मेरे पास कंसेप्ट है, मेरे पास थॉट है, तो फिर क्यों नहीं यूज करें? तो इसको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइंड को समझाना होगा कि नहीं नहीं ये तो कैलकुलेटिव जाएगा। दूसरा आते हैं, एक चीज क्लियर है कि जितना दूर गया फिर उतना ही दूर आगे गया है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर स्पीड का हम रेशियो निकाल लें तो मेरा टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए स्पीड 21 और 24 है, तो अगर रेशियो दिखा जाए तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड का जो रेशियो होगा हम लोग का वो होगा 21 रेशियो 28 है 24। अब इसको अगर हम लोग 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 रेशियो 8। तो टाइम का रेशियो बता दीजिए आप, तो उल्टा होगा 8 रेशियो 7। अब क्यों उल्टा होगा, इस चीज को भी समझना है। उल्टा इसलिए होगा क्योंकि जितना दूर आगे गया फिर उतना ही दूर आगे जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए हम लोग के अनुसार कितना घंटा टाइम लगा, 15 घंटा, 8 7 15 घंटा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना घंटा लगा है, 10 घंटा। 10 घंटा, तो इसको 15 घंटा को 10 घंटा करने के लिए इसमें से हम लोग 1/3 इस 15 घंटा जो है, इस 15 घंटा को 10 घंटा आपको बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या किया जाए कि देखिए 15 जो है 15 वो किसके बराबर है, सॉरी 15 नहीं ना, ऐसे ना, ऐसे करते हैं, ये टोटल टाइम कितना घंटा लगा हम लोग के अनुसार 15 घंटा, और क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है 10 घंटा लगा। यानी कि 3 भाग में से 15 है ना टोटल, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझा रहे हैं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 15 घंटा है, इस 15 घंटा को 10 घंटा करना है हमको, तो 15 को 3 भाग में बांटते हैं। इस 15 को 3 भाग में बांट के 2 भाग रख लेंगे तो मेरा 10 आएगा कि नहीं आएगा ना। इस 15 को 3 भाग में बांट कर और 2 भाग रख लेना है। तो उसी तरह इसको भी हम लोग 2 भाग रख लेना, तो इसको अगर रखा जाए तो हो जाएगा 8 है, अब भागा का 3 और गुना का 2। 3 भाग में 8 को बांटे और 2 भाग रख लिए। उसी तरह चाहे तो इसको भी कर सकते हैं आप। तो इतना हम लोगों का क्या लगा, टाइम लगा, इतना टाइम लगा। किस स्पीड से जाएंगे तो 21 के स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 21 किलोमीटर, तो इतना घंटे में जाने में इंटू का 21, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 7, 8 7 56, 56 दूना 112, यानी कि आधा दूरी 112 किलोमीटर और आधा दूरी जाना है, तो 112 112 224 किलोमीटर। फिर से एक बार समझिए, इस बार हम बोल के समझा रहे हैं, समझिएगा। आपके पास माइंड है, अपने माइंड के पावर को समझाइएगा। इस बार हम बोल रहे हैं, मेरे बोलने के साथ आपका माइंड भी काम करना चाहिए। इस बार ध्यान से सुनिएगा। टोटल 10 घंटा लग रहा है, 21 और 24, आधा दूरी 21 के स्पीड से, आधा दूरी 24 के, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 7 रेशियो 8, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 8 रेशियो 7, उल्टा हो जाएगा। तो 8 7 15 घंटा, लेकिन हमको कितना घंटा चाहिए, 10 घंटा। तो 15 को हमने 3 भाग में बांटा और 2 भाग रख लिया। 15 को हमको कितना बनाना है, 10 बनाना है, तो 15 को 3 भाग में बांटेंगे, 5 5 5, और उसमें से 2 भाग रख लेंगे।
तो 2 भाग रखेंगे तो 10 आ जाएगा ना। तो उसी तरह हम लोग इसका टाइम का रेशियो कितना था 8 ना, तो 8 को 3 भाग में बांटेंगे और 2 भाग रख लेंगे। तो ये क्या निकल गया कि इस स्पीड से जाइएगा तो ये टाइम निकल गया। और स्पीड कितना है 21, तो ये 7। अब देखिए ये काटना उठना नहीं है, ये दिख रहा है 7, 7 गुना 8 56, 56 गुना 112, आधा दूरी 112 और आधा दूरी 112 तो 240 किलोमीटर। अब इसको एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, ठीक है, एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो कुछ नहीं मानना है। 2-5 सेकेंड में आंसर आने वाला था। 7:8, 8:7। 15 घंटा को 10 घंटा बनाना है तो 3 भाग बांट के 2 भाग रखना है। तो 8 को 2/3 से गुना करेंगे तो 8 गुना 2/3 किस स्पीड से 21 स्पीड से, तो 8 गुना का 2/3 गुना का 21, 7×3 का 21, 8 7 56, 56 गुना 112, आधा दूरी 112 और आधा दूरी 112। अब देखिए एक लड़का वो क्या दिक्कत होता है, वो कहता है कि ये 8 7 56, 7×3 का 21 ही मन में काट रहे हैं, ये डर लग रहा है कि गलती होगा। लेकिन आपको बता दे कि इस डर में ही जीत है, जो इस डर को जीता वही आगे जाएगा, ठीक है, तो करना नहीं है। एकदम नहीं डरना है। डर किस बात की, कोई चोरी किए हैं जो डरेंगे, डरना नहीं है। देखिए इस बार फास्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक स्कूटर वाला 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करता है, आधी दूरी 60 के स्पीड से और शेष आधा दूरी 60 के तो आधा ही बचा 48 के स्पीड से, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा हम लोग का, स्पीड का S1 रेशियो S2 60 है और 48 है, तो 12 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए हम मजबूर है आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये लिखना उखना कुछ नहीं है। ये हमको दिख रहा था 5 और 4 ही, 4 और 5 लिख देते। तो टोटल कौ घंटा लग रहा है 9 घंटा। टोटल कौ घंटा लग रहा है 9 घंटा, लेकिन हमें कितना चाहिए 6 घंटा। तो 9 को 6 करना है, तो 9 को 3 भाग में बांटिए, 3 3 3 और 2 भाग रख लीजिए, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। तो उसी तरह 4 को आप 3 भाग में बांटिए और 2 भाग रख लीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा टाइम। और कितने के स्पीड से जा रहे थे 60 के, तो इंटू का 60। ये देखिए 20 हो गया ना, ये 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 160, आधा दूरी 160 और फिर आधा दूरी 160, तो 160 160 320 किलोमीटर। अब देखिए इसको एवरेज स्पीड से भी बना सकते हैं। एवरेज स्पीड अगर निकाला जाए तो होगा 2 इंटू का 60 और इंटू का 48 अब बाई का दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 108 और इंटू स्पीड, सॉरी इंटू टाइम 6 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी आ जाएगा। लेकिन जो हम आपको 3-4 मेथड बताए इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें जो रेशियो वाला है ना वो ज़्यादा कारगर सिद्ध है। लेकिन हम ये नहीं करें कि अब हमेशा रेशियो यूज कीजिएगा, आप तीनों मेथड को पकड़ेंगे, क्योंकि एक एग्जाम जो एग्जामिनर होता है वो आपसे कभी भी पूछ के नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन हम दें। यहाँ पे हमको दिखेगा कि 5 और 4 का रेशियो स्पीड का है, तो टाइम का होगा 4 और 5, तो 4 और 5 9 घंटा, लेकिन हमें करना है कितना घंटा 6 घंटा, यानी कि 9 को 6 करना है, तो 9 को 3 भाग में बांटा जाए, 2 भाग रख लिया जाए। तो उसी तरह हम लोग कितना को ये स्पीड का रेशियो ना, तो टाइम का रेशियो ये 4 और ये 5 होगा, तो 4 को 3 भाग में बांटिए, तो 4/3
दो भाग रखिए, तो ये टाइम और किस स्पीड से, 60 से। तो ये सॉल्व करेंगे तो 160, आधा दूरी 160, फिर आधा दूरी 160, तो 320 किलोमीटर। बस इतना ध्यान रखना है कि हम जो ये कर रहे हैं, आपको नहीं करना, ये हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। आप अपने माइंड को खोलिए, माइंड को ओपन कीजिए, हर चीज, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बार बार बोल रहे हैं कि ये जो YouTube पे या कहीं भी आप देखिएगा, जो ये पूरा लिख लिख के बनाने वाला सिस्टम है ना, वो सब का सब हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। और लड़का उसको देखता भी है, क्योंकि वो 20 साल से जो पढ़ के आया है ना, तो उसकी तो आदत लगी हुई है। जिसको ड्रिंक करने की आदत लग जाए तो अब एक पर एक तो छोड़ नहीं देगा, उसको छोड़ने में वक्त लगता है। कोई भी चीज़ का आदत लग जाए तो आपको छोड़ने में दिक्कत होता है, लेकिन जब तक उसको छोड़िएगा नहीं तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा। उसको छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा, इस बार फास्ट करते हैं। एक कार 8 घंटे में पूरी यात्रा कवर करता है, आधा भाग 40 और आधा भाग 60, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? देखिए, यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, इजी है कि 40 और 60, 2 गुना 40 गुना 60 बटा का 40 प्लस 60 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 के स्पीड से आप 8 घंटा चलिएगा, 48 के स्पीड से 8 घंटा, 48 के स्पीड से 8 घंटा। अब इसको इंटू नहीं करना है, अगर इंटू किए तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। ये सभी चीज पे आपको नजर रखना होगा। इसको इंटू करके कौन सा आप तिस्मार खान बनने वाले? किसको नहीं आता है ये इंटू? इंटू ये सबको आता है, लेकिन यहाँ इंटू नहीं करना था। हमको पता था कि यही आंसर होगा, इसी का इंटू। लेकिन इसका देखिए 8 गुना 8 लास्ट में 4 देगा और 4 लास्ट में 1 ही था, आंसर हो गया। दूसरा देखिए, इसको लिख के भी हम आपको बनाते हैं, नहीं तो कहिएगा कि 2 एवरेज स्पीड हो जाएगा 40 गुना का 60, अब बाई का 40 प्लस 60 100, ये एवरेज स्पीड। और टाइम कितना है? 8। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौका 24, 24 गुना 48, 48 गुना 8 लास्ट में 4 होगा आंसर। अब देखिए रेशियो से बनाते हैं हम इसको। स्पीड का रेशियो यहाँ ध्यान से देखिए, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो टाइम का जो रेशियो होगा हम लोग का वो होगा 3:2। 3:2 होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए 3:2 हुआ, और इस 3:2 को 3 2 5 घंटा हो ना, 5 घंटा को 8 घंटा करना है। 5 घंटा को कितना घंटा करना है? 8 घंटा। तो यहाँ पे अब पॉइंट में फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा जो आपको टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे ये वाले, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं है, आंसर आना है उसको, लेकिन यहाँ पे वो टाइम ले रहा है, तो इसको क्या करेंगे? एस्केप कर देंगे। दूसरा एक और बताए थे आपको कि एलसीएम से बने। तो देखिए एलसीएम इस दोनों का कितना होगा? 120, यानी कि 120 किलोमीटर पहला गया, फिर 120 किलोमीटर गया, 2 पार्ट में। तो ये गया है 40 के स्पीड से, ये गया है 60 के स्पीड से। इसको लगेगा 3 घंटा, इसको लगेगा 2 घंटा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 3 2 5 घंटा। तो 5 घंटा में कितना डिस्टेंस जाएगा? 240। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? निकाल लीजिए। 1 घंटे में तो 1 घंटे में निकालिए। अब देखिए 5 से इसको भाग देना है, तो 200 में भाग देते 5 से तो 40, और 40 में 5 से भाग देते तो 8, यानी कि 48। तो 8 घंटे में बता दीजिए। तो 48 गुना 8, इसको इंटू नहीं करेंगे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नहीं, इस बार फास्ट। एक कार 11 घंटे में पूरी यात्रा करता है। पहली आधी यात्रा 30 के स्पीड से जाता है और आधी दूरी 25 के स्पीड से जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? ठीक है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा कितना? 6:5। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:6। अब देखिए टोटल कितना घंटा लगा? 11 घंटा। हम लोग के अनुसार कितना घंटा? 11 घंटा। और ये भी कितना कह रहा है? 11 घंटा। यानी कि ठीक है, यानी कि 5 घंटे में आधा डिस्टेंस कवर करता था किस स्पीड से? 30। तो 30 बचे 150, यानी कि आधा दूरी 150 और फिर आधा दूरी 150, 150 150 300। देखिए लिख के बना देते हैं। देखिए स्पीड का जो रेशियो होगा वो होगा हम लोग का 30:25। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6:5। तो टाइम का जो हम लोग का रेशियो होगा, टाइम का वो होगा 5:6। तो हम लोग के अनुसार कितना घंटा टोटल लगा? 11 घंटा। और क्वेश्चन के अनुसार कितना घंटा लगा? 11 घंटा। यानी कि दोनों इक्वल है। यानी कि पहले आधा जाने में 5 घंटा लगता था और लास्ट का आधा जाने में कितना? 6 घंटा। तो पहले आधा जो है फर्स्ट हाफ वो कितने के स्पीड से गया? 30 के स्पीड से। तो 30 × 5 150। और सेकेंड हाफ कितने समय में गया? 6 घंटे में। किस स्पीड से? 25 से। तो 25 × 6 = 150। और टोटल कितना हो जाएगा? 150 150 300। आ रही मेरी बात समझ में? आएगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए हर क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, हर क्वेश्चन। बस आप अपने माइंड को समझाइए, गलत ट्रैक पे मत जाइए। बहुत लोग गलत ट्रैक पकड़ लिया है, उस ट्रैक से बचिए। जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहा है एक एक पेज लिख के या ट्रिकबाजी कर रहा है, याद रखिएगा ट्रिक टिकने वाला नहीं है। आपका यकीन नहीं होता है तो आप ट्रिक 5 चैप्टर का सिर्फ याद करके दिखाइए। अभी तो मेरा 30-40 चैप्टर है। ठीक है, आपको ट्रिक नहीं याद करना है, आपको कंसेप्ट पर वर्क करना है। कंसेप्ट पर इसलिए वर्क करना है क्योंकि एग्जामिनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है कितने के स्पीड से? 3 के स्पीड से। और वापसी 2 के स्पीड से जाता है। तो अब एक लड़का अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर घर आया, तो इतना तो समझ में आ रहा ना कि जितना दूर गया होगा उतना ही दूर आ गया होगा। यानी कि डिस्टेंस उसने क्या किया? कांस्टेंट किया। चलिए ठीक है। यदि वह आने और जाने में कितना घंटा का समय लेता है? 5 घंटा। तो उसके घर और स्कूल की बीच की दूरी क्या है? थोड़ा सा हम इसको समझाएंगे आपको। है तो 5 सेकंड का क्वेश्चन। एक लड़का यहाँ इसका घर है होम और यहाँ पे उसका स्कूल है। तो एक लड़का अपने घर से स्कूल गया कितने के स्पीड से? 3 किलोमीटर/आवर के स्पीड से। फिर वो लौटता है इधर से कितने के स्पीड से? 2 किलोमीटर के स्पीड से पर। तो इधर से जाने और इधर से आने
में उसको टोटल टाइम लगता है कितना घंटा? 5 घंटा टोटल लगता है 5 घंटा। तो हम लोग से पूछा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, यानी कि हम लोग से सिर्फ ये वाला पूछ रहा है, बस इतना ही, ये नहीं कि ये और फिर ये नहीं पूछा है, टोटल आने और जाने का डिस्टेंस नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा। तो स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस तो सेम है ना, स्पीड का है 3 और 2, तो टाइम का होगा, टाइम का रेशियो 2 और 3, यानी कि टाइम हम लोग के अनुसार कितना लग रहा है? 5 घंटा, उसके अनुसार भी कितना लग रहा है? 5 घंटा। यानी कि इधर से जाने में 2 घंटा, इधर से जाने में 2 घंटा और इधर से आने में 3 घंटा। तो जाने में 2 घंटा ना, 2 घंटा। तो किस स्पीड से गए थे? 3 के स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 3, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। देखिए आने में भी पता चल जाएगा, आने में कितना घंटा लगा है? 3 घंटा। किस स्पीड से आया है? 2 के स्पीड से, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? 6। ठीक है, अब बस इतना ही काम करना है कि वीडियो पूरा देखना है अंत तक। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि बीच में एस्केप कर लीजिएगा। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कि क्या तुम ये कंसेप्ट जानते हो। अगर नहीं जानता है तो उसको समझाइए कि देखो ये तुम पेन चला रहे हो, हम बिना पेन चलाए इसको बना सकते हैं, तुम में और मेरे में कितने की अंतर है। आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आपको दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, आप बाइक से या ट्रेन से कितनी भी स्पीड बढ़ा लीजिए, क्या आप प्लेन का मुकाबला कर सकते हैं? कभी नहीं होने वाला है। आप एक नैनो गाड़ी ले लीजिए और एक BMW ले लीजिए, नैनो गाड़ी और एक BMW गाड़ी, BMW गाड़ी का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उस पर सोचिएगा, और नैनो गाड़ी से BMW गाड़ी का मुकाबला कीजिएगा, BMW कभी नहीं पकड़ाने वाला है, क्योंकि उसके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग है कि आपको हिला देगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको पढ़ाने में मज़ा आए, हमको पता चले कि आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं लोग। और इतना करने में आपको जाता क्या है? एक लाइक शेयर करने में क्लिक तो करना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।